पैसे टाउन पर लगाओ, टाउन की इनकम टाउन पर लगाओ। जगह सिस्टम नहीं चलेगा, खुर्द बुर्द नहीं चलेगी, खुर्द बुर्द नहीं चलेगी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो शहर के हवाले से ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटियों के जो मामलात है वो हमें नज़र आते हैं। आज भी GDA ऑफिस के बाहर गुलबर्ग सिटी जो सियालकोट रोड पर पिछले 24 सालों से जहाँ जो है घर बन रहे हैं, जहाँ रिहायशी रह रहे हैं, उनका एहतजाज आज जारी है और उन्होंने एक दरख्वास्त दी है GDA के काम को। वो दरख्वास्त क्या है, हमारे साथ मौजूद है वहाँ के रिहायशी, उनसे बात करते हैं। कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। कादरी साहब, GDA के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मामला क्या है? उसमें मोहतरम हमारे 4-5 मुतालबात हैं। एक दो तरफ ना वो तारें जो है ना हमारी, वो जो 4 लगी हुई थी वो उन्होंने तार ली हैं, 2 रह गई हैं। उसकी वजह से वोल्टेज बहुत कम आते हैं और घरों का काफ़ी इलेक्ट्रिक का नुकसान होता है। ठीक है ना, उधर कोई नहीं है। ट्रांसफार्मर जिधर 14-15 पॉइंट थे वो 5 रह गए हैं, बाकी उतार के खुद किए हैं या कहाँ गए किए, हमें इसका कोई इल्म नहीं। जो गैपको के ट्रांसफार्मर हैं जो सरकारी हैं या प्राइवेट ट्रांसफार्मर थे? वो हाउसिंग के सोसाइटी के अंदर थे ना, तो वो जब उतारे गए हैं तो तारें उतार ली गई हैं। अक्सर पोल खाली पड़े हुए हैं, उनमें तारें भी नहीं है। ठीक है ना, वो जिधर कब्रिस्तान की जगह है उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जो दूसरी जगह हमारी वो कानून की GDA के अंदर तय थी, उसको भी थोड़ी सी जगह में ना निजात कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, उन जो उधर इस टाइम जो उधर बैठे हुए हैं वो एक जगह सिस्टम के तहत बैठे हुए हैं। फंड लेते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। कितने फंड दे रहे हैं रिहायशी जो उधर से? फंड 2000 और 1500। रिहायशी टोटल रिहायशी कितनी है? तकरीबन 100 के नजदीक उधर रिहायशी हैं। ठीक है, ठीक है ना, सब दोस्त फंड दे रहे हैं और उसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। उधर कोई वो मुलाजिम नहीं है जो फंड इकट्ठा करे। ठीक है, वो प्राइवेट बंदे हैं, वो आते हैं फंड इकट्ठा करते हैं, उसकी रसीद किसी को दी किसी को ना दी। तो प्राइवेट बंदों को आप फंड दे क्यों रहे हैं जब ऑफिस नहीं है, वहाँ पे कोई जो अकोमोडेशन जिन्होंने की है नहीं डिप्यूटेड, तो आप फंड किसको दे रहे हैं? वो ब्लैकमेल करते हैं ना, उधर ब्लैकमेल जाके हमें फंड दो, वो फंड देगा। वो फंड लगाते भी नहीं है ना उधर तो जंगल का अपना है। तो और हमारे साथ मौजूद है जहाँ पे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज आप भी इधर आइएगा, ये बताइएगा कि मामला क्या है। इधर आइएगा और ये बताएं कि मामला क्या है और ये सिस्टम कब से चल रहा है? ये ना तकरीबन कोई 1.5 साल से ना, एक तो ये है कि मेंटेनेंस नहीं हो रही, सफाई सुथराई का कोई पहले मेंटेनेंस हो रही थी। हाँ, कुछ अर्सा पहले हो रही थी, लेकिन उसके बाद अभी मेंटेनेंस नहीं हो रही, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। मुठियाँ ना बहुत ऊपर चल गई हैं, सांप जो है वो जन्म आए हैं और लोगों को काटा भी है, कुत्ते बहुत ज्यादा है, सेवरेज जो है वो भी कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद जो हमारी स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं है, सिक्योरिटी भी ना होने के बराबर है। अच्छा, अब कब से रिहायशी हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 3 साल से हूँ। 3 साल से हूँ और 3 सालों में कोई फैसिलिटीज नहीं है। आपने कभी कंप्लेंट नहीं की इसकी इदारों को? असल में ना शुरू में ना राशि कम थे, ऐसे जो अभी राशि थोड़े बेहतर हो गए हैं तो अभी लोगों को शौर आया कि भाई यार इतनी गंदगी है, सांप है, ये सफाई नहीं है, फिलहाल हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर वो वजह से फिर लोग निकले और वो कहते हैं। अच्छा, आपने वहाँ जो सोसाइटी की एसोसिएशन होती है, जो यूनियन होती है, वो आपने को रजिस्टर्ड करवाई हुई है? वो अभी तक नहीं करवाई, लेकिन अभी हम करवाने लगे। सही है। अच्छा, हमारे साथ मजीद यहाँ पर मौजूद है रिहायशी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये बताइएगा कि आपके जो जितने भी जो रिहायशी हैं वहाँ पे, उनके असल मसाइल क्या हैं और आप क्या समझते हैं उनकी सुनवाई जो है वो होगी? सर, इस तरह के स्टोन को बने हुए तकरीबन 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल नहीं हुआ। सही है। जो एक सेवरेज का मेन होल है जहाँ सारा गंद डलता है, वहाँ कोई ऐसा वो बंदोबस्त नहीं है कि उसके साइड पे कोई पाइप लगाए जाएं या दीवारें बनाई जाएं। तो वहाँ से बच्चे अगर खेलते हैं या कोई वहाँ से गुजर गया बच्चों की, तो बच्चे वो उनके गिरने का भी खदशा है। तो उस चीज़ पे भी हमने बार बार
वो कहा जो मुतलका बंदे टाउन का निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमारी एक बात भी नहीं सुनी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि हमेशा की तरह जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? वहाँ पर रिहाश ख़रीदने वाले, रिहाशी, या GDA, या जो इनसे रिलेटेड महकमा जात हैं? आखिर लोगों को इंसाफ कब मिलेगा कि एक अच्छा घर जो है वो हर किसी का ख्वाब होता है। शहरों से, गांव से, कंजस्टेड एरिया से, गुंजान आबादियों से लोग हाउसिंग सोसाइटियों में अपने ख्वाब देखने जाते हैं। एक अच्छा रहन सहन का जो इलाका है वो ढूंढकर वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। मगर जो सोसाइटियों के मामलात हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो 20-20 सालों से हाउसिंग सोसाइटियों को नहीं मिले। जैसे कि यहाँ पर मौजूद जो गुलबर्ग सिटी के लोग हैं उनको नहीं मिले, इसी तरह और बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर ये मामलात हैं। और इसमें GDA को अपना किरदार अदा करना चाहिए और रिहायशियों को इंसाफ मुहैया करना चाहिए, और जो सहूलियात का वादा करके सोसाइटीज़ बनाई गई हैं वो वादे पूरे करने चाहिए।